स्किल्स की कमी, जॉबलेस ग्रोथ का डर और लेबर फोर्स में लोगों की कम भागीदारी। अगर इन समस्याओं को हल नहीं किया गया तो ये मौका एक बड़ी मुसीबत भी बन सकता है। हमारा तीसरा पिलर वो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन है जिसने भारत की अर्थव्यवस्था का चेहरा ही बदलकर रख दिया है। देखिए, भारत ने कुछ ऐसा बनाया है जो दुनिया में बिल्कुल यूनिक है। इसे कहते हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर या इंडिया स्टैक। ये चीन की तरह कोई बंद सिस्टम नहीं है, बल्कि एक खुला नेटवर्क है जो सभी के लिए है। तो ये स्टैक बना कैसे है? इसके 3 मेन हिस्से हैं। पहला, आधार, जिसने 1.3 अरब से ज्यादा लोगों को एक डिजिटल पहचान दी। दूसरा, यूपीआई, जिसने मोबाइल से पेमेंट करना बच्चों का खेल बना दिया। और तीसरा, डीपा, जो लोगों को अपने डेटा पर कंट्रोल देता है। इसका असर कितना बड़ा है अंदाजा लगाइए। देश में होने वाले हर 10 डिजिटल ट्रांजैक्शन में से 7 अकेले यूपीआई से होते हैं। ये तो मतलब एक क्रांति ही है। अब बात करते हैं चौथे और बहुत ही दिलचस्प पिलर की। वो लोग जो भारत की इकोनॉमिक पॉलिसी बनाते हैं और उनके बीच की वो खींचतान जो इन पॉलिसीज को आकार देती है। भारत की इकोनॉमिक पॉलिसी को समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक कंपनी की तरह सोचना। मान लीजिए भारत एक कंपनी है जिसके 2 को-फाउंडर हैं और दोनों के काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। ये 2 को-फाउंडर हैं। एक तरफ है वित्त मंत्रालय जो थोड़ा एग्रेसिव है और ग्रोथ की रफ्तार बढ़ाना चाहता है, और दूसरी तरफ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई, जो सेफ खेलना पसंद करता है। उसका मेन काम है महंगाई को काबू में रखकर इकोनॉमी में स्थिरता बनाए रखना। इन दोनों के बीच हमेशा एक बैलेंस बनाने की कोशिश चलती रहती है। तो सब कुछ तो बढ़िया लग रहा है, लेकिन अब जरा भविष्य पर भी नजर डालते हैं और देखते हैं कि आगे के रास्ते में क्या-क्या मुश्किलें आ सकती हैं। आगे के विकास के आंकड़े उम्मीद तो जगाते हैं, लेकिन उनमें थोड़ी अनिश्चितता भी छिपी है। जैसे 2025-26 के लिए विकास दर का अनुमान 6.6% से 7.8% के बीच है। ये जो रेंज है ना, यही दिखाती है कि आगे क्या होगा ये पक्के तौर पर कहना मुश्किल है। क्योंकि भारत की इकोनॉमी दुनिया से जुड़ी है, तो बाहर जो कुछ भी होता है उसका असर यहाँ भी पड़ता है। बदलती ट्रेड पॉलिसीज, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स और चीन की इकोनॉमी का धीमा पड़ना, ये सभी चीजें भारत की ग्रोथ पर असर डाल सकती हैं। और सिर्फ बाहरी ही नहीं, देश के अंदर भी कुछ चुनौतियां हैं जिनसे निपटना होगा, जैसे महंगाई का वापस बढ़ना, सरकारी खर्च का बढ़ता दबाव और अच्छी क्वालिटी की नौकरियों की कमी। इन मुद्दों पर लगातार नजर रखनी होगी। तो घूम फिरकर सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत इन सभी अंदरूनी और बाहरी ताकतों के बीच सही बैलेंस बनाकर 2047 तक एक विकसित देश बनने का अपना सपना पूरा कर पाएगा? इसका जवाब तो खैर हमें आने वाला वक्त ही देगा।